हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, जो रीट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके हम आज सवाल करेंगे। कुछ अगली वीडियो में सवाल होंगे, तो आप अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत से संबंधित हम सवाल करेंगे। ये फर्स्ट सवाल है हमारा प्रतिशत का हम पहला सवाल कर रहे हैं। इसमें दिया है कि 125 जो है वो किस संख्या का 25% है, किस संख्या का। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये किसी संख्या का 25% के बराबर है 125। तो इसका मतलब कोई संख्या x है, उसका प्रतिशत 25 कितना होगा, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटा में क्या आ गया, 100 आ गया। बराबर क्या है, 125, बराबर है 125। तब हमने देखा कि ये यहाँ देखें आप, 1 और यहाँ 4 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, देखें आप, 125 इंटू 4 हो जाएगा। तो जैसे ही 4 होगा तो आपको पता है 20, 10, 4 और 1 5। तो बी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। उन्होंने बोला है कि किस संख्या का 125% है, कौन सी संख्या का। तो वो संख्या और उसका 25% किसके बराबर होगा, 125 के बराबर होगा। तो वो जो संख्या है वो है 500। 500 का 25% किसके बराबर है, 125 के बराबर है। तो संख्या और उसका 25% कर लिया हमने, बराबर क्या है, 125। तो कितना आ गया, 500। तो ये हमारा पहला सवाल था। जैसे हमारा दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में वह कौन सी संख्या है जिसका 40% 36 के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, देखें आप, वो संख्या x होगी इंटू इसका संख्या का 40%, प्रतिशत हटेगा बटा में 100, बराबर किसके है, 36 के। तब हम इसमें 0 से 0 चला गया। अब x बराबर आ जाएगा 36 इंटू 10 बटा में 4। तो 4 का भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 9। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 90। वह संख्या क्या है, 90 है। ए ऑप्शन होगा सही। तो इस प्रकार के सवाल बिल्कुल आसान होते हैं, आप सीधा इनका हल कर सकते हैं। जैसे हमारा तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में किसी धन का 8%, किसी धन का 8% 1200 रुपये है। तो वो धन ज्ञात करना है। किसी धन का 8% 1200 रुपये है, तो वह धन क्या होगा। तो आपको पता है किसी धन का मतलब उस धन का 8%, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, x का 8% बटा क्या आ गया, 100, बराबर किसके है, 1200 के। इसका मतलब वह धन होगा, हम देखते हैं कि वह धन क्या होगा, 1200 इंटू 100 बटा में क्या आ गया, 8। 8 का भाग कर देते हैं, 1 पे जाएगा, फिर 8 5 40। मतलब हमारे पास सीधा सीधा ये आंसर आ गया कि x बराबर क्या आया, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये का 8% 1200 के बराबर होगा। 15,000 रुपये का 8% 1200 के बराबर होगा। जैसे हमारा 4 नंबर सवाल है, एक दूध विक्रेता ने 250 लीटर दूध में से 30% बेच दिया, तो उसने कितना दूध बेचा, ये ज्ञात करना है। तो 250 का 30% उसने बेच दिया। तो 250 का 30% बेचा है उसने, मतलब ये है कि कहने का अर्थ ये हो गया कि 250 का 30% उसने बेचा है। तो 250 का 30% कितना होता है वो निकालना है हमने। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो जितने प्रतिशत है बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये चला जाएगा। तो इसका मतलब उसने कितना लीटर दूध बेचा, 75 लीटर। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसने 250 लीटर उसके पास दूध था, उसमें से 30% बेच दिया। तो इसका मतलब 250 का 30% निकालना है, तो किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो आपने
जो प्रतिशत निकालना है उससे उस संख्या को गुणा कर देना है। 30 से 250 को गुणा कर देंगे, लेकिन प्रतिशत का निशान है तो 100 आ गया, तो इसका मतलब 75 लीटर दूध उसने बेच दिया 250 में से। अभी हम एक और सवाल करते हैं। जैसे 5वां सवाल है, अधिक या कम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है 55 किलोग्राम kg से 20% अधिक कितना होगा। तो 55 का 20% अधिक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 55 का 20% अधिक निकालना है। तो पहले 55 का 20% कितना होता है, तो 55 इंटू 20 बटा 100 आ जाएगा। तो 55 का 20% कितना हो जाएगा, 11 kg हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखें आप, 2 से ये आ जाएगा 5 और 5 से ये चला जाएगा 11, तो 11 kg होगा। तो 55 का 20% 11 होता है, तो उन्होंने 55 से 20% अधिक बोला है, तो इसमें 11 जोड़ देते हैं। तो 55 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 66। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, बी। तो 55 का 20% जो अधिक है वो कितना है, 55 से अगर 20% अधिक संख्या की बात करें तो वो कितना किलोग्राम हो गया, 66 किलोग्राम हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपने अधिक निकालना है तो पहले आप 55 का 20% निकालेंगे, उसको इसमें जोड़ देंगे हमारी मूल संख्या में, तो वो अधिक मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम एक कम वाला सवाल करते हैं। तो हम से कम वाला सवाल करते हैं, तो 350 kg से 10% कम क्या होगा। तो 10% कम निकालना है इसका हमने। तो 10% कम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 350 का हम 10% कितना होता है वो निकालते हैं। कितना होगा, 35। ये होगा 35। अब 35 कम करना है हमने, तो 350 में से 35 कम कर दिया हमने, तो ये हमारे पास आएगा 315। ये हमारे पास आएगा 315, मतलब ए ऑप्शन आएगा। तो किसी संख्या का कम निकालना है तो पहले उसका प्रतिशत निकालना है। संख्या का प्रतिशत निकालना है, 35 आया, फिर उस संख्या में से ये 35 घटा दिया तो कितना आ गया, 315 आ गया। तो इस प्रकार हम और सवाल करते हैं आगे। 6 सवाल हो चुके हैं, आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अभी हम इसके कुछ और सवाल करते हैं प्रतिशत के आज। जैसे 7वां सवाल है हमारा। 7वें सवाल में हरि ने अपने धन का 15% मोहन को दे दिया। मोहन को 600 रुपये मिले हों तो हरि का धन कितना होगा। तो हमने देखना है कि मोहन को 600 रुपये मिले हैं, क्योंकि उसने क्या किया, हरि ने अपने धन का 15% मोहन को दिया। हरि के पास जो धन था उसका 15% मोहन को दिया है। हरि का धन का 15% मोहन को मिला है, और मोहन को कुल कितने रुपए मिले हैं, 600। तो हरि के धन का 15%, हरि के धन का 15% किसके बराबर होगा, मोहन के धन के बराबर होगा। क्योंकि हरि ने अपने धन का 15% मोहन को दिया और मोहन के पास कितने हैं, 600। तो हरि का जो धन है बराबर मोहन का धन होगा। तो हरि का धन का 15% मोहन के धन हो गया, बराबर 600 हो गया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से x बराबर 600 इंटू 100 बटा में क्या आ गया, 15। 15 चौका कितने होते हैं, 60। तब हमने देखा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, x बराबर 4000 रुपये। मतलब हरि के पास कितने रुपए हैं, 4000। हरि का धन कितना है, 4000। बी ऑप्शन सही है हमारा। हरि का धन 4000 है और 4000 का 15% मोहन को दिया, और मोहन का कितना हो गया, 600 हो गया। तो 4000 का 15% मोहन को दिया, मतलब 4000 में से कितने रुपए दिए मोहन को, 600 रुपये। तो इस प्रकार से हम एक और सवाल करते हैं। जैसे हमारा 8वां सवाल है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% कम होती है। अब जनसंख्या 1444 है, 1444 है, तो 2 वर्ष पूर्व की निकालनी है। तो
आपको पता है कि 2 वर्ष पहले की निकालनी है, 5% कम हो रही है, तो 2 साल से लगातार कम हो रही है, तो अब इतनी होगी कम होते होते, तो कम हो रही है। और 2 साल पहले तो इसका मतलब अधिक थी, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे ही कट हो जाएंगे, क्योंकि कम होने के बाद 1444 है, तो 2 वर्ष पूर्व तो ज़्यादा थी। तो अब इसका मतलब 2 ऑप्शन बचे हैं, 1600 और 1750। तो आपको पता है कि हमने क्या करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या बराबर क्या होता है तरीका, वर्तमान जनसंख्या और पूर्व की पहले की जनसंख्या इंटू क्या हो जाएगा, अब कितना कम हो रही है तो 100 में से जितना कम हो रही है घटा देंगे, अगर बढ़ रही है तो 100 में उतना बढ़ा देंगे। अब कम हो रही है 5%, तो 100 में से 5 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 95 आएगा बटा में 100। अब देखें 95 आया बटा में 100, और 2 वर्ष से लगातार ये बात हो रही है, तो 2 वर्ष 2 बार 95 बटा में 100 आ जाएगा। अब या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पूर्व की निकालनी है, तो 1444 इंटू 100 इंटू 100 बटा में 95 इंटू 95। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें इनको हम 5 के पहाड़े से भाग दे देते हैं। 20 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 100 आया, 19 का 5 तक पढ़ेंगे तो 95 आया। इसलिए हमारे पास 20 बटा 19 और 20 बटा 19 बच गया। अब 19 का भाग 1444 में करते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ आ गया 1444 इंटू 400 बटा में 19 को 19 से किया 361, तो 361 का भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 361 का भाग करते हैं तो 4 आएगा। इसका मतलब ये आ गया 1600। 1600 आया तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो हमारा मान आया 1600। अब हम इसमें देखते हैं कि एक गांव की जनसंख्या 5% की दर से कम हो रही थी, कम हो रही है, और आज कितनी है 1444 आज का मान, और पूर्व का निकालना है, पहले का हमने 2 साल पहले का निकालना है। कितनी कम हो रही है 5%, तो 100 में से 5 कम करके लिख देंगे, अगर बढ़ रही है तो 100 में 5 बढ़ा कर लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने आज का मान हमें दे रखा है, तो वर्तमान संख्या दी हुई थी, पूर्व की संख्या निकाली है हमने, इसलिए हमने 100 बटा 95 मतलब 95 बटा 100 को पलट दिया, तो ये आ गया 100 बटा में 95 इंटू 100 बटा में 95 कहाँ से आया, क्योंकि 5% घट रही है, तो 100 में से 5 गए तो कितने आएंगे 95। अगर बढ़ती तो हम 5 ऐड कर देते, जोड़ देते। हम एक और सवाल करते हैं जिसमें आप देखें कि 200 का 40% क्या है, वही है जो इनमें से एक 300 का 30%, 400 का 20% या 500 का 25 या 700 का 10% है। अब हमें क्या पता चलेगा इनमें 4 में से किसके बराबर है ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसी का निकालेंगे, 200 का 40% मतलब कितना आया, 4 दूना 8, 80 आया। अब आप देख लें, क्या 3 इंटू 3 9 है, 8 तो नहीं है, ठीक है। यहाँ इन दोनों का इंटू करेंगे 8 आएगा, नहीं आएगा, 80 आएगा, नहीं आएगा, 7 एकम 7 नहीं आएगा, तो 4 दूनी 8, मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि 80 आ रहा है तो इनका गुणा करने पर भी 80 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8 इससे बन रहा है तो 80 इससे बनेगा, इससे 90 बनेगा, इस प्रकार इनसे भी अलग बनेगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार हमने ये जो सवाल किए हैं प्रतिशत के, इससे संबंधित कुछ और अगली वीडियो में सवाल करेंगे। आज की वीडियो में हमने 7-8 सवाल किए हैं प्रतिशत के, तो आपने इनका रिवीजन करना है अच्छे से। जितने भी तरीके का प्रतिशत बताया आपने हल करके देखना है, रिवीजन करना है इसका, और आगे आपको अगली वीडियो में
प्रतिशत के कुछ और सवाल अलग तरीके के बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।